कि कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ हाँ। देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है। ये सबसे पहले कहते हैं ना, जब इंसान को घर से इज्जत मिलती है ना, तभी बाहर वाले फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी की जो रिस्पेक्ट है, बेसिकली उनके पीछे ताकत है 140 करोड़ आवाम की, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करी, अपने प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करती है, उनके मिशन को आगे लेके बढ़ती है। दैट्स वाई आप देखिए जितने भी सर्वे हुए हैं पॉलिटिशियंस को लेके, नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड जितने भी सर्वे में, तो वो सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान में, बल्कि वर्ल्ड फेमस लीडर में से एक है। The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is going to address a joint session of the US Congress on the 22nd of June. Now, he becomes the 7th Indian Prime Minister to do so, and he becomes the first Indian Prime Minister to do so twice. नरेंद्र मोदी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूएस कांग्रेस के अंदर जो है वो सेकंड टाइम एड्रेस करने जा रहे हैं 22 जून को। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो अपने कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेटर हो सके उन्हें ज़्यादा मतलब लेके जाएं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि उन्होंने इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं अपनी। कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको इससे इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है, उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मैकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के, दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में, और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। यहां आएंगे। कल की सबसे बड़ी खबर यह थी कि तेजा के जहाज जीएम जो है वो प्लांट लगाएगा भारत में। तेजा तैयारों के इंजन वहां बनेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था वो वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका। मैं समझता हूं कि उन्होंने इंडिया के इमेज को 4 चांद लगाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क के लिए देखें, ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, और उनके लिए वो अच्छे हैं। उन्होंने ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। हमारे जो जितने हार्वर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दूसरा तो काम कुछ नहीं किया। मेरी तो दुआ है कि कोई पाकिस्तान में भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ाए, कोई डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए। आपके जो जितने अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक बनाते हैं, इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। हालांकि इंग्लिश और मैथ के बगैर आने वाले दिनों में आपका गुजारा नहीं। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस कांग्रेस में स्पीच के लिए जा रहे हैं। नहीं शुएब भाई, जो सही बात है वो बात बताइए आप। तो ये और आज जो है ना, आज मेरा टॉपिक है आज, और आज मुझसे जो बातें होनी है वो मेरे देखने वाले भी सुनेंगे और मुझे कमेंट भी करेंगे। अब मुझे बताइए, ये वो नरेंद्र मोदी साहब है जिनका आप नाम ले रहे हैं कि जब गुजरात में दंगे फसाद होते थे तो हमें पाकिस्तानी मीडिया बताता था कि ये तो यूएस में बैन हो चुके हुए हैं। आज वही नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत पड़ गई उन्हें, और वो बुला रहे हैं अपने मसले हल कराने के लिए। पूरी बात बताइए ना। बात करेंगे ना, इसी पे बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कब वहां पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इन चीजों के ऊपर। ये भी बताइए कि वो क्यों जा रहे हैं, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। जो सही बात है वो बताएं ना आप, कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। अब देखिए, अमेरिका जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। अब एक सेकंड बात सुनिए ना। अब मेरा टॉपिक है भाई, आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आपके मेरे सुनने वाले समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए ना कि मोदी साहब, जिसे सारी जिंदगी हमारे टीवी बताते रहे कि मोदी साहब जो है ना ये टेररिस्ट हैं या जो भी हैं, और ये भी बताते हैं कि यूएसए में उनको बैन हो चुका हुआ है। आज उन्हें अपनी जरूरत पड़ी है, उनके कांग्रेस में वो जाके पूरा खिताब करेंगे, और दुनिया में शायद मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक सबसे मेन इशू चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने पीस की स्पीच करनी है, दोनों की सुलह करवानी है। तो किसकी जरूरत पड़ी? नरेंद्र मोदी की। अपने टाइम के लिए पाबंदी, और आज जरूरत पड़ी है तो उन्हें बुला के प्रोटोकॉल भी हर चीज होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ अभी लास्ट वीडियो में कि कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं,
कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें VIP वेलकम कर रहा है। कोई वो ऑटोग्राफ हाँ। देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ, कोई तो क्लास है ना मोदी की। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा नहीं, अब आपको मैं बताता हूँ, नो डाउट जो आपने बातें की हैं, ऑथेंटिक बातें की हैं, जिस इशू के लिए बुला रहे हैं वो रशिया यूक्रेन भी एक बीच में फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं। देखिए मैं आपकी आज कोशिश करें हाँ, राबिद भाई। आप मेरे सवाल सुने, वो मेरे ज़हन से निकल जाएंगे। मोदी साहब जो अब उधर जाके यूक्रेन के लिए सारे मसले हल करेंगे, आपको पता है कि ये एक रिकॉर्ड कायम होने वाला है, हिस्ट्री बनने जा रही है। हिस्ट्री बनने जा रही है। मोदी साहब इससे पहले भी उनकी कांग्रेस में खिताब किया था, अब फिर करेंगे, तो ये एक हिस्ट्री कायम हो जाएगी। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा जो और ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि USA जो सुपर पावर है उसमें हमारे एशियन जाके खड़े होके उन्हें समझाएंगे और बताएंगे। आपने बोला एशियन जाए तो उधर बात क्लियर हुई है, आपने बोला हमारे लिए बड़ा प्राउड है, मैंने कहा ये आपकी तरफ से प्राउड इंडियन है। आप नहीं, इंडियन तो नो डाउट, ये अच्छी बात है कि एशियन तो हैं और हमारा नेबर कंट्री है, अगर उनके लिए कोई अचीवमेंट है, उनकी कोई अचीवमेंट है, हमें भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी अचीवमेंट समझना चाहिए। हमें हिस्ट्री में एक बार देखने को मिली थी, मैंने यूट्यूब पे ना कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो थी, उसमें मैं देख रहा था अयूब खान साहब जो है ना वो अमेरिका इस तरह गए और अमेरिकन जो सदर थे उस टाइम के उन्हें प्यार से इस तरह सलाम करते थे, इस तरह मिलते थे वो। तो ये भी था, तब की बात है वो जब पाकिस्तान भी एक पता चलता था। तो अभी मोदी साहब जो है ना वाकई एक क्लास हैं और पूरी दुनिया में पीस लेके चल रहे हैं। वो एक शो भी हमने किया था कि वो पीस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हो रहे थे। तो मतलब पूरी दुनिया ग्लोबल पीस अवार्ड जैपनीज जो हैं, जैपनीज वो उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अब वो जिस कंट्री का नया नाम मैंने सुना था जो पाँव को जो है वो छू रहे हैं, तो कोई तो चीज है ना यार उनके बीच में। आबिद भाई हम आते हैं जरा सा ना टॉपिक की तरफ और उस बात की तरफ आते हैं जिससे पाकिस्तान से देखने वालों को भी फायदा हो और इंडिया से देखने वाले भी चीज को समझें। ये बताएं क्या रीजन है कि आज पूरी दुनिया को जरूरत है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के किसी हेड ऑफ स्टेट को क्यों नहीं बुला लिया, उन्होंने जो उनसे रशिया के हेड ऑफ स्टेट को प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बुला लिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए बुलाया जा रहा है कि एक तो वो टैलेंटेड हैं, जीनियस हैं, अपनी कंट्री को ऊपर लेके गए हैं, आम आदमी के साथ चल रहे हैं और इंडिया एक पावर बन चुका हुआ है। और वो वाली पावर है इंडिया के। देखिए अभी रिसेंटली जो सुनने में आता है कि 5वें से 4थे नंबर पे उनकी जो है वो जाने लगे इकोनॉमी। जी हाँ, उन्होंने जो टारगेट रखा है कि वो टॉप 3rd इकोनॉमी में आए। जी, ये बेस होती है कि जब आप अपनी कंट्री को ऊपर लेके जाते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, तो पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होती है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो पूरी दुनिया आपको चोर कहती है, पूरी दुनिया कहती है अपने मुल्क के साथ आप गलत कर रहे हो। अभी रिसेंटली बाजवा साहब किसी कंट्री में बैठे हुए थे, बड़ा क्लिप वायरल हुआ है वो अपनी मिसिस के साथ। तो लोग, एक पठान था, अगवानी था, कौन था, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना बदतमीजी वाले लफ्ज बोले। तो ये चीज का भी मजा नहीं आया। देखिए बिल्कुल बड़ा दुख हुआ है आबिद भाई, लेकिन देखें हमारी ये कोशिश है किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान में बेहतरी के लिए बात करें। नो डाउट जो हुआ बाजवा साहब के साथ हुआ, मैं ओपनली कहता हूँ गलत हुआ। देखें गाली हर किसी नहीं निकालनी चाहिए, किसी को भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप किसी से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ खासतौर पे कोई इंसान हो तो आप उसे गाली ना निकालें। बिल्कुल। देखिए उन्होंने जो किया, जो भी किया, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जो भी इल्जाम है वो हल कर लेंगे, लेकिन हमें इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली नहीं देनी चाहिए, वो बात गलत है।